कभी सोचा है हमारी दुनिया इतनी जादुई सी क्यों लगती है? पत्तियां अपना रंग बदल लेती हैं, एक नई नवेली कील पर धीरे धीरे जंग लग जाता है और कुछ कच्ची चीजें मिलकर एक मजेदार पकवान बन जाती हैं। असल में ये कोई जादू नहीं है, ये हमारे चारों ओर हर पल होने वाली एक अदृश्य यानी इनविजिबल प्रक्रिया है और इसी का नाम है केमिस्ट्री। तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की सीक्रेट लैंग्वेज को समझते हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस को। तो केमिस्ट्री की इस गुप्त भाषा को समझने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम अपने आसपास होने वाले बदलावों से शुरू करेंगे, फिर इन बदलावों को लिखने वाली भाषा यानी इक्वेशंस को पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद उन्हें बैलेंस करने का गोल्डन रूल जानेंगे, फिर रिएक्शंस के अलग अलग प्रकार देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये जो दुनिया है ये कभी रुकती नहीं, ये हमेशा बदलती रहती है। कुछ बदलाव तो इतने धीमे होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और कुछ बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हो जाते हैं। लेकिन ये बदलाव हर जगह हर वक्त हो रहे होते हैं। कभी सोचा है इन रोज की घटनाओं के पीछे का क्यों क्या है? ये बातें हमें बहुत सामान्य लगती हैं, पर असल में इनके पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली, एक बहुत ही फंडामेंटल प्रोसेस काम करती है। इन सभी अलग अलग बदलावों को एक ही धागा आपस में जोड़ता है। और वो जवाब है एक केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक या ज्यादा चीजें, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, आपस में मिलकर या टूटकर बिल्कुल नई चीजों में बदल जाती हैं और इन नई चीजों को हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। हमारे आसपास होने वाले हर बदलाव की जड़ यही है। अब सोचिए, इतनी जरूरी रिएक्शंस को बताने के लिए साइंटिस्ट्स को एक भाषा तो चाहिए थी, है ना? एक ऐसी भाषा जो लंबी चौड़ी कहानियों जैसी ना हो, बल्कि छोटी हो, सटीक हो और जिसे पूरी दुनिया में कोई भी समझ सके। देखिए, एक तरीका तो ये है कि पूरा लंबा सा वाक्य लिखें। ये तरीका एकदम साफ है, बात भी समझ में आ रही है, पर ये कितना लंबा है ना? जरा सोचिए, हर एक रिएक्शन के लिए इतना लंबा वाक्य लिखना पड़े तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेहतर तरीका है एक वर्ड इक्वेशन। देखिए, ये कितना छोटा हो गया। यहां जो एरो के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड पर हैं, उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। और दाईं तरफ यानी राइट साइड पर जो बना वो है प्रोडक्ट। और ये जो एरो है, ये बताता है कि बदलाव किस दिशा में हो रहा है। पर क्या इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है? बिल्कुल, ये है फाइनल फॉर्म, केमिकल इक्वेशन। सिर्फ सिंबल्स का इस्तेमाल करके हमने इसे और भी छोटा कर दिया। यह है केमिस्ट्री की यूनिवर्सल भाषा। कोई भी साइंटिस्ट कहीं भी हो इसे समझ जाएगा। लेकिन रुकिए, इस इक्वेशन में एक छोटी सी गड़बड़ है। यह अभी भी परफेक्ट नहीं है और उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री की इस भाषा का एक गोल्डन रूल है, एक ऐसा नियम जो कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। और यह रूल साइंस के एक बहुत ही बेसिक लॉ पर आधारित है। यह है वो नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आप एटम्स को बना या मिटा नहीं सकते। रिएक्शन से पहले जितने एटम्स थे, रिएक्शन के बाद भी ठीक उतने ही एटम होने चाहिए, न एक कम न एक ज्यादा। मतलब एरो के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती एकदम बराबर होनी चाहिए। चलिए इस उदाहरण को देखते हैं, लोहे और भाप का रिएक्शन। अब अगर हम एटम्स की गिनती करें तो एक प्रॉब्लम साफ साफ दिखती है। देखिए, लेफ्ट साइड पर आयरन यानी Fe का सिर्फ एक एटम है, लेकिन राइट साइड पर 3 है। ऑक्सीजन का भी यही हाल है, लेफ्ट में 1 और राइट में 4। ये तो सीधे सीधे उस गोल्डन रूल के खिलाफ है। मतलब ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो इसे ठीक कैसे करें? इसके लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम फॉर्मूले को नहीं बदल सकते, लेकिन उनके सामने नंबर्स लगा सकते हैं जिन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O के सामने 4 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन गड़बड़ा गया तो उसे ठीक करने के लिए H2 के सामने 4 लगाते हैं। और आखिर में आयरन को बैलेंस करने के लिए Fe के सामने 3 लगा देते हैं। हो गया। और ये रहा हमारा फाइनल परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब गिनती करके देखिए, दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स बराबर हैं। हमारा गोल्डन रूल अब फॉलो हो रहा है। अच्छा, यहां एक और चीज पर ध्यान दीजिए। ये जो ब्रैकेट में S और G लिखा है ना, ये बस इनकी फिजिकल स्टेट बताते हैं कि कौन सॉलिड है और कौन गैस। बहुत बढ़िया। तो अब जब हम इस भाषा की ग्रामर समझ गए हैं, तो चलिए इसकी कुछ आम कहानियां या स्टाइल देखते हैं। मतलब अलग अलग तरह के रिएक्शंस जो कुछ कॉमन पैटर्न फॉलो करते हैं।
पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम वैसा काम। ये बहुत सिंपल है। दो या ज्यादा चीजें जुड़कर एक नई चीज बनाती हैं। A+B मिलकर AB बन जाता है। जैसे जब कोयला जलता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। एकदम सिंपल। अगला है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है। यहाँ एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज टूटकर दो या ज्यादा सिंपल चीजों में बिखर जाती है। मतलब AB टूटकर A+B बन जाता है। जब सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन को गर्म किया जाता है तो बिल्कुल यही होता है। ओके, अब चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो रही हैं। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, उसे किक करके खुद उसकी जगह ले लेता है। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले सॉल्यूशन में डालते हैं। लोहा कॉपर को हटा देता है और सॉल्यूशन का रंग ही बदल जाता है। और अब आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको पार्टनर स्वैप की तरह समझ सकते हैं। यहाँ दो कंपाउंड्स आपस में अपने आयन्स की अदला बदली कर लेते हैं और दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स बना देते हैं। अक्सर ऐसे रिएक्शंस में एक सॉलिड चीज बनती है जो सॉल्यूशन में घुलती नहीं। इसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे यहाँ बेरियम सल्फेट बन रहा है। और आखिर में रेडॉक्स रिएक्शंस। इसका पूरा नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसका मेन फंडा है ऑक्सीजन का लेना देना। अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलता है तो हम कहते हैं वो ऑक्सीडाइज हो गया, और अगर उससे ऑक्सीजन छिन जाता है तो हम कहते हैं कि वो रिड्यूस हो गया। और सबसे जरूरी बात, ये दोनों हमेशा एक साथ होते हैं। ये एक टीम की तरह काम करते हैं। तो ये सारी थ्योरी तो अच्छी है, पर इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना? सच कहें तो हर जगह। चलिए दो बहुत ही कॉमन उदाहरण देखते हैं जो असल में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ही हैं। पहला है कोरोजन यानी कि जंग लगना। ये एक धीमा ऑक्सीडेशन है। जब लोहा हवा और नमी के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। इसीलिए तो लोहे की चीजों पर पेंट किया जाता है ताकि उनका संपर्क ऑक्सीजन से टूट जाए और वो बच जाए। और दूसरा उदाहरण, कभी सोचा है चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों भरी होती है? वो हवा असल में नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि अगर पैकेट में ऑक्सीजन रह गई तो चिप्स में जो फैट और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उससे एक अजीब गंध और स्वाद आने लगेगा। इसी को कहते हैं रैंसिडिटी। तो कंपनियां ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन भर देती हैं, जो रिएक्ट नहीं करती और चिप्स ताजे बने रहते हैं। तो अगली बार जब सांस लें या खाना पकाएं या बस एक बैटरी इस्तेमाल करें तो एक सेकंड के लिए रुककर याद रखिए, आपके आसपास एक अदृश्य डांस चल रहा है, केमिकल रिएक्शंस का डांस। ये जो सीक्रेट लैंग्वेज आज हमने सीखी है, ये हर जगह है और चुपचाप हमारी दुनिया को आकार दे रही है। इस वक्त आपके आसपास ऐसी कौन सी रिएक्शन हो रही है जिसे आप देख नहीं पा रहे? सोचने वाली बात है ना?